Hello, and welcome to my chemistry YouTube channel, The Chem Savvy. Do not forget to like and subscribe my channel for more exciting chemistry videos. जब हम केमिस्ट्री टीच करते हैं एज अ टीचर क्लासरूम में या ऑनलाइन टीचिंग में, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आता है स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने में। जैसे केमिस्ट्री में जो उसका बेसिक है दैट इज़ अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते और हम स्टूडेंट को प्रॉपरली दिखा नहीं सकते हैं। तो हम एटम्स मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हो और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री में जो कि इमेजिनेशन के ऊपर हम बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर हम मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली लैब में ही जाकर करवाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट को सर्च कर रही थी, तो इस सर्चिंग के दौरान मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिली जो कि अमेरिकन वेबसाइट है फैट। और ये वेबसाइट कुछ इंटरैक्टिव सिमुलेशंस इसमें मौजूद हैं साइंस और मैथ्स की टीचिंग के लिए, और साइंस में केमिस्ट्री के हवाले से इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस मौजूद हैं। तो आज मैं आपको फैक्ट पे जाकर कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स खुद घर में बैठ के क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी लैब इक्विपमेंट और विदाउट एनी मॉडल। आप इन सिमुलेशंस को यूज़ करें और आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म कर सकेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आज कोई एक ऐसी सिमुलेशन रन करके बताऊँगी कि आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें जहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ फैट इंटरैक्टिव सिमुलेशन फॉर साइंस एंड मैथ्स। सो लेट्स गो टू दिस सिमुलेशन एंड इसमें हम केमिस्ट्री को चूज़ कर लेते हैं। आपके सामने ये पेज खुला है। इस पेज पर अगर आप देखें तो इस पे बहुत सारी डिफरेंट सिमुलेशंस पड़ी हुई हैं, जैसे बिल्ड अ न्यूक्लियस डेंसिटी, मेकिंग वेव्स, बिल्ड अ मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन, गैसेस इंट्रोडक्शन एटसेट्रा। तो हम इनमें से आज कोई एक सिमुलेशन रन करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करती है। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ लेती हूँ जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग भी होगी, दैट इज बिल्ड द बिल्ड एन एटम। तो ये देखें आपके सामने ये सिमुलेशन आ गई। बिल्ड एन एटम में आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक एटम की ऑप्शन है जिसमें आप एटम को डिस्प्ले करके देखते हैं। मैं आपके सामने ये तीनों ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें आपके पास पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है नेट चार्ज की, हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं, और फिर मैथ्स नंबर की, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। और ये आप देख लें आपके सामने एटम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास ऑर्बिट्स हैं, और मॉडल में आप यहाँ पर फ़िलहाल ऑर्बिट का ऑप्शन हमने क्लिक किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन क्लाउड का भी हो सकता है, तो क्लाउड का भी क्लिक करके देखते हैं, ऑर्बिट का भी देखते हैं। पहले हम ऑर्बिट को ही लेते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्बिट के इसी तरह के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं जो इस वक्त यहाँ पर दिया हुआ है। सपोज वी वांट टू बिल्ड लाइक हाइड्रोजन। तो देखें आपके पास तीन डिशेस हैं जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन है एलिमेंट, न्यूट्रल और आयन एंड स्टेबल और अनस्टेबल। तो हम स्टेबल अनस्टेबल को भी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास बेसिक चीज़ तो प्रोटॉन नंबर है। ये देखें नाउ आपके पास जब आपने एक प्रोटॉन सिलेक्ट किया और आप उसको न्यूक्लियस में लेके गए तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। उन्होंने आपको साथ ही बता दिया कि दिस इज़ हाइड्रोजन, इट मीन्स हाइड्रोजन इज़ that atom which is having atomic number 1, or this is stable, but this is not an atom, in fact this is an ion, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिया हुआ।
तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी होता है। जो हाइड्रोजन का आपके पास सबसे अबंडेंट आइसोटोप है प्रोटियम, दैट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने हाइड्रोजन का प्रोटियम बना दिया, ठीक है। अब देख लें आपके पास ये जो नेट चार्ज वाला पोर्शन है ये 0 चार्ज शो कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। मैस नंबर 1 है, बैलेंसिंग शो हो रही है। और एलिमेंट ये कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है वो रेड कलर का मार्क हुआ हुआ है कि ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा, अगर अब हम क्लाउड को वो करें, चेक करें, तो देखिए क्लाउड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया, ठीक है, एंड दिस इज स्टेबल। व्हाट हैपन अगर हम इसमें एक न्यूट्रॉन भी ऐड कर दें। अब आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन आ जाए तो ये उसका आइसोटोप बन जाता है विच इज़ नोन एज ड्यूट्रियम। है तो ये अभी भी हाइड्रोजन, लेकिन उसका आइसोटोप है ड्यूट्रियम। चार्ज अभी भी इसके ऊपर कोई नहीं है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, सिर्फ न्यूट्रॉन का एडिशन हुआ है, लेकिन मैस नंबर जो है वो 1 से 2 पर चला गया और ये भी स्टेबल है। ड्यूट्रियम इज ऑल्सो स्टेबल। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का ही तीसरा आइसोटोप बना दें विच इज ट्रिटियम, जिसका मैस नंबर 3 होता है क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ हमें पता चल गई कि ट्रिटियम इज अनस्टेबल। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, बेसिकली एक अनस्टेबल आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो देखें इस सिमुलेशन से आपको सिंपली हाइड्रोजन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की जगह हम ये चाहें कि हम इसका प्रोटॉन नंबर सपोज बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ और मैं प्रोटॉन नंबर 2 कर देती हूँ। नाउ अगेन दिस इज एन आइन, बट यहाँ देखिए आपके सामने हीलियम आ गया कि नाउ वी आर having helium with 2 protons in its nucleus. लेकिन this is not an atom, this is an ion because there are no electrons taken into the atom. और this is unstable. Helium ion is an unstable ion. अब हम पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। 2 प्रोटॉन्स हैं तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया। आप देख लें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में आए हैं। दिस इज द के शेल, द फर्स्ट ऑर्बिट। और आपको मालूम है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें, बट दिस इज स्टिल अनस्टेबल बिकॉज देयर आर नो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। और हमें पता है कि हीलियम की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी है। सो बेसिकली हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। अगर हम अगेन क्लाउड शो करें तो आप देख लें कि ये क्लाउड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ तो ये, और जब हम इसे ऐड करते हैं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी एटम डेवलप कर सकते हैं बाय पुटिंग और एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और आपका पीरियोडिक टेबल का कुछ भी डिफरेंट जो एटम आप चाहेंगे वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आ जाएं, सेकंड मैंने सिंबल की चॉइस वो कर दी। अब यहाँ पर आप किसी भी एटम का सिंबल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिंबल में क्या क्या चीज़ है, ये इस साइड पे मैस नंबर है, यहाँ पर आपको चार्ज शो हो रहा है और यहाँ पर आपका प्रोटॉन नंबर होगा। और स्टेबल अनस्टेबल के ऑप्शन को भी मैं चेक कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर अगेन एक प्रोटॉन लिया है तो ऑब्वियसली दिस इज हाइड्रोजन, बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन एटम। आप देख रहे हैं कि इसके साथ +1 आ गया, यहाँ पे भी आयन लिखा हुआ आ गया, बट इट इज स्टेबल, जिसको हम कह सकते हैं कि अब इसमें एक प्रोटॉन ही है, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोजन एटम बना दूँ तो आई नो कि न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम में नहीं होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आप देख लें कि इस सिंबल के साथ क्या हुआ। ऊपर आपके पास मैस नंबर आ गया हाइड्रोजन का जो कि 1 है और नीचे एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, लेकिन चार्ज इस पे कोई भी नहीं है। अब सपोज आई वांट कि मैं कोई और एटम बनाऊं, जैसे सपोज मैंने 2 प्रोटॉन कर दिए तो हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन, 3 कर दिया तो लिथियम में होते हैं, 4 कर दिए बेरिलियम
5 कर दिए बोरॉन और 6 कर दिए तो कार्बन। नाउ आई वांट टू बिल्ड द एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। अच्छा, अब ये +5 का चार्ज इसलिए शो कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब देखें +6 है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल और हमें मालूम है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी इसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हम 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करेंगे और आप देख लें कि वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कहाँ हो रहे हैं। आपके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ गए। ठीक है, बट दिस इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन हैज न्यूट्रॉन्स इन इट और उसका मास नंबर 6 नहीं होता। तो हम उसके मास नंबर को एडजस्ट करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं 11 mass number हो गया है 5 न्यूट्रॉन्स and now this is 6 and you can see that now it is stable। तो यहाँ से आपको फौरन ये भी पता चल जाता है कि आपके पास जो कार्बन है वो स्टेबल कब है, when it is having 6 neutrons in its nucleus, 6 proton in its nucleus and 6 electrons obviously। So electronic cloud is like this। तो हमें यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि हमने इस सिमुलेशन से एटम का मॉडल बनाना सीख लिया। हमें पता चल गया कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, वो न्यूट्रल कब होगा, आयन कब बनाएगा, स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है एंड सो ऑन। अब हम इसकी तीसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, विच आर द गेम्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। और ये हम कोई गेम चूज कर लेते हैं। चलिए मैं पहली गेम ही चूज कर लेती हूँ, देखते हैं ये गेम है क्या। सो ये क्या है, फाइंड द एलिमेंट। ओके, एलिमेंट दिया हुआ है और हमने देखना है कि ये क्या हो सकता है। तो देख लें, ये जो पिंक सा कलर है ये हमने पीछे देखा है कि प्रोटॉन का है, ब्लू कलर इलेक्ट्रॉन का है और ये जो लाइट सा कलर है दिस इज फॉर द न्यूट्रॉन। सो 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, सो इट मीन्स इट शुड बी हाइड्रोजन। सो मैं हाइड्रोजन पे क्लिक करती हूँ। ये देखें, अब वो पूछ रहे हैं इज इट न्यूट्रल एटम और आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इट शुड बी न्यूट्रल। नाउ लेट्स चेक। ग्रेट, मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो फाइंड द एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर इज 9। सो व्हाट इज दैट एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज, इट शुड बी फ्लोरीन। ओके, चलें जी, मैंने फ्लोरीन पे क्लिक किया है। सो प्रोटॉन तो 9 है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन 10 दिया है, इट मीन्स इट इज नॉट न्यूट्रल एटम, इट शुड बी एन आयन। एंड नाउ आई अगेन दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द एलिमेंट पे हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो 2 प्रोटॉन्स मीन इट शुड बी हीलियम, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं तो इट शुड बी न्यूट्रल एटम। एंड सो वेल डन आयशा। मैं अपने आप को थोड़ा सा मज़ीद मोटिवेट करूं कि हमारे पास स्कोर भी पूरा आ गया है। सो नेक्स्ट पे हम जाते हैं, प्रोटॉन नंबर 8 and electrons is 8. So 8 means let's see, it should be oxygen and it should be neutral. So the next one is proton 8, electrons 8. So it should be again oxygen. It should be neutral. Wow. So I have got 10. Challenge 5 of 5. Challenge is completed and I got the maximum score, that is 10. तो अब आप सब लोग भी इसको ट्राई करें और तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करें, इस ऐप को यूज़ करें और आप ये जो बाकी गेम्स हैं इनको भी ज़रूर खेलें और फिर देखें कि आप लोगों का स्कोर कितना आता है। जितना आपका एटम्स का नॉलेज अच्छा होगा, जितना आपका पीरियोडिक टेबल का नॉलेज अच्छा होगा, उतना ही आपका अच्छा स्कोर आएगा। So till the next lecture.
अल्लाह हाफ़िज़।